Welcome to Nitom Doi. Just relax and enjoy the story. Here we go. ताई विदा अपना सारा मिथुन खो देने के बाद बहुत दुखी होते हुए मन ही मन रोता हुआ अपने गांव के तरफ वापस लौट जाता है। रास्ते में वो थक कर एक चट्टान के ऊपर आराम करने के लिए रुक जाता है। इस चट्टान को अभी बुदुमलंगने या सांपों का घर कहते हैं। वो बहुत दुखी होते हुए अपने आप से बातें करने लगता है। कैसे उसे वो जादुई मिथुन मिला, कैसे वो अमीर हुआ और कैसे एक ही पल में उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो रोते हुए उस जादुई मिथुन से माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि उसको एक मौका देने को। वो अपने आप से बातें करते हुए उस चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। उस पल उसका पैरों के निशान उस चट्टान पर छप जाता है। तभी बहुत सी सांप गड्ढे से निकलकर मानो जैसे वो ताई विदा के दुखी कहानी को समझ रहे थे और वे उसे खुश करने की कोशिश में नाच रहे थे। अचानक जिस चट्टान पर ताई विदा आराम कर रहा था उस पर दरारें आने लगे और वो अभी तक उस चट्टान पर ताई विदा के पैरों के निशान के साथ देखा जा सकता है। ताई विदा के मिथुन खो देने के बाद उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटते रहे। वो पहले की तरह अमीरों की जिंदगी नहीं जी रहा था। उन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए भी अभी काम करना पड़ता था। इस तरह एक दिन मछली पकड़ने के लिए नदी में जाकर ताई विदा एक मछली का बाण बनाता है। अगले सुबह जब वो उसके बनाए हुए बाण पर जाकर देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। मछली के जगह वहां पर एक हिरन फंसा हुआ था। वो सोचता है कि शायद नदी के तेज बहाव के कारण से वो हिरन नदी से बहकर उस बांध में फंस गया होगा। फिर ताई विदा उस हिरन को अपने घर ले जाकर अपने परिवार के साथ भरपेट हिरन का गोश्त खाता है। दूसरे दिन ताई विदा अपना बनाए बांध पर फिर से जाकर देखता है तो इस बार भी मछली के जगह एक और हिरन फंसा हुआ था। पर इस बार ताई विदा उस हिरन को वही छोड़ देता है, क्योंकि 2 बार हिरन का फंसना कोई आम बात नहीं था। उसे पता चल गया था कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा घटना होने वाला है। फिर वो घर लौट जाता है। रात को ताई विदा के सपने में आत्मा उसके पास आकर उसे कहता है, तुम्हें हमने धन दौलत और अमीर बनाया, तुम हमारे भूतों की सबसे प्रिय इंसान हो। इस सपने को देखकर ताई विदा बहुत चिंतित हो गया और वो तीसरी बार के लिए अपने बनाए हुए बाण पर जाकर देखता है तो इस बार वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि इस बार भी कोई मछली नहीं था उसके बाण पर, बल्कि एक और हिरन फंसा हुआ था। जब ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं बार बार घटता है तो ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इसके चलते एक रात जब सभी गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे तो एक बहुत बड़ा बाढ़ आया और उस बाढ़ ने सभी गांव वाले को अपने चपेट में लेकर बह गया और उसमें ताई विदा और उसका परिवार भी उस बाढ़ में बह गया और इस तरह ताई विदा का कहानी समाप्त होता है। Thank you for watching the video. If you want more interesting stories like this, then please do support the channel. Like and comment on the video, share your opinion, and do not forget to subscribe. Until then, Takamam Agamper.